Hey everyone, welcome to Law Spirits. I hope you are doing well. And from tomorrow onwards, New Year is going to start. And today is 31st December and कल है 1st January मतलब न्यू ईयर. तो कैसे लॉ स्टूडेंट्स अपनी 2022 को ग्रेट बना सकते हैं, लॉ स्कूल लाइफ स्मूथ बना सकते हैं, वो सारे स्टेप्स मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगी. एंड ऑल्सो वाई योर रेजोल्यूशंस डोंट वर्क. आपके रेजोल्यूशन जो आप सेट करते हैं क्यों नहीं वर्क करते. लाइक आपने 2021 के लिए भी रेजोल्यूशन कुछ ना कुछ सेट करा होगा. जब 21 का 1st जनवरी होगा मतलब स्टार्ट हो रहा होगा, तो वो सब रेजोल्यूशन क्यों नहीं वर्क करते हैं, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ. अंडरस्टूड. तो पहले मैं आपको ये बता दूँ कि फर्दर डिस्कस क्या करने वाली हूँ. अंडरस्टूड. तो पहला है कि इंस्ट्रक्शंस मैं कुछ बताऊंगी आपको एंड देन एनालिसिस होगा 2021-22 का, विजिट 2021 एंड देन हाउ यू कैन मेक 2022 ग्रेट. ओके. तो अगर आपको अभी से लग रहा है कि दिस वीडियो इज़ नॉट मेंट फॉर यू, तो यू कैन लीव नाउ ओनली. जस्ट डोंट वेस्ट योर टाइम. ओके. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. एंड बिफोर स्टार्टिंग आई वांट टू टेल यू दैट कि इफ़ यू हैव एनी ऑफ द प्रॉब्लम रिगार्डिंग एमएससी लॉ एडमिशन प्रोसेस और एनी ऑफ द लॉ एंट्रेंसेस, जस्ट कमेंट डाउन बिलो इन कमेंट सेक्शन और जस्ट DM me personally on Instagram or Telegram. ओके. एंड आई हैव मेड एमएससी लॉ प्लेलिस्ट एंड लॉ एंट्रेंसेस के रिगार्डिंग में मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हुई हैं. सारी वीडियोस वॉच कर लीजिए. अराउंड मेरे चैनल पे अबव 160 वीडियोस पड़ी हुई हैं. आप जो आपको अपने बेनिफिट के लिए लग रही हैं वो आप देख सकते हैं. ओके. So please like and share this video and subscribe to my channel and let's start this very interesting and informative video. Before starting this video, I want to tell you that कि इस वीडियो में सिर्फ साइंटिफिक चीज़ों पे ही पॉइंट रखूँगी. लाइक आई विल नॉट डिस्कस एनीथिंग एब्सर्ड. ओके. सो लेट्स स्टार्ट. तो पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि सो लेट्स स्टार्ट विद इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस. ओके. तो यू हैव टू वर्क हार्ड. ओके. हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा, बट इट कैन बी मेड सिंपल और इट कैन बी मेड लाइक ईजी और अच्छा दिखने वाला. लाइक काम तो करना ही पड़ेगा. जो भी जिस भी फील्ड में हम लॉ स्टूडेंट डिस्कस कर रहे हैं तो उन्हें पढ़ना तो पड़ेगा ही, डिबेट्स में पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा. बट इट कैन बी मेड सिंपल बाय स्मार्ट वर्क. ओके. एंड ये स्मार्ट वर्क की टेक्निक्स एंड ट्रिक्स मैं रेगुलरली अपलोड करती रहूँगी कि कैसे आप अपनी लॉ स्कूल लाइफ को सिंपल बना सकते हैं. ओके. एंड मैंने पहले कुछ वेबसाइट्स की ऊपर वीडियो बनाई है, वो डू वॉच दैट वीडियो. उसमें आपको काफ़ी कुछ स्मार्ट वर्क वाली चीज़ें मिल जाएंगी. ओके. लाइक जैसे कि हम बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं कि मुझे इंटर्नशिप मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, बहुत ही ज़्यादा इधर उधर जा रहे हैं एंड लोगों से पूछ रहे हैं. उसकी बजाय जो मैंने वेबसाइट्स बताई हुई वहाँ पे जाके आप सर्च कर सकते हैं एंड आपको ईजिली सब कुछ मिल जाएगा. अब काफ़ी इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स वाली वीडियो है, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूँगी. एंड सेकेंड टिप इज़ फोकस ऑन प्रोसेस. ओके. प्रोसेस पे फोकस करिए. इंजॉय दैट प्रोसेस को इंजॉय करिए. अगर आप कुछ रिसर्च पेपर लिख रहे हैं तो जस्ट डोंट डू इट लाइक बोर्डम थिंग्स. बोर मत हुइए, प्लीज़ बोर मत हुइए. और अगर आप थोड़ा बहुत इंटरेस्ट अपने आप से लेंगे तो बाद में अपने आप इंटरेस्ट डेवलप होने लगता है. ये ह्यूमन साइकोलॉजी है. ओके. तो नेक्स्ट पॉइंट इज डेडिकेट दिस ईयर टू योर सेल्फ. मतलब फालतू का इधर उधर फोकसिंग ऑन लाइक इररिलेवेंट थिंग्स, उसके बजाय आप खुद पे फोकस करिए, खुद पे वर्क करिए. एंड ये इंस्ट्रक्शंस अभी आपको जो नेक्स्ट में डिस्कस करने जा रही हूँ उसमें बहुत काम आने वाले हैं. एंड देन अडॉप्ट हैबिट्स नॉट आउटकम्स. ठीक है. लाइक आउटकम्स और हैबिट में क्या डिफरेंस है. देखिए, लाइक मैंने कहा कि मुझे स्लिम होना है, मुझे 50 kgs वेट लूज़ करना है. टोटली एब्सर्ड थिंग, बट मुझे 50 kg वेट लूज़ करना है. ओके. तो अगर मैंने यही टारगेट सेट कर लिया, हमें 50 kg वेट लूज़ करना है, तो मैं उसको मतलब डिले करते जाऊंगी कि चलो कल कर लेंगे, कल जिम चले जाएंगे या परसों जिम चले जाएंगे, आज नहीं जाते हैं, कंसिस्टेंट नहीं रहूँगी. बट अगर मैंने आउटकम पे फोकस ना करके हैबिट पे फोकस करा, अगर मैंने ये टारगेट सेट कराया कि मैं डेली 2 आवर्स वर्कआउट करूँगी, मैं डेली 2 आवर्स वर्कआउट करूँगी, तो आउटकम्स के पास वो अपने आप ही पहुँच जाएंगे. ओके. आउटकम्स के पास अपने आप ही पहुँच जाएंगे. बस हमें हैबिट बनाने की ज़रूरत है. हैबिट पे हमें हैबिट का टारगेट रखना है एंड अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन में हैबिट्स डालनी है, आउटकम्स नहीं. अगर आउटकम्स हम डाल भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं आउटकम्स, तो उसके साथ हैबिट भी इंक्लूड करनी है. अंडरस्टूड. एंड देन डीप थिंक अबाउट योर रेजोल्यूशन. एक जो रेजोल्यूशन है वो हड़बड़ी में नहीं बनाने हैं. लाइक यू आर सिटिंग एंड लिसनिंग टू सॉन्ग्स एंड मेकिंग दिस टाइप ऑफ रेजोल्यूशंस एकदम शांति में और उसको थोड़ा डीप सोच के उसके बारे में तब बनाने हैं. ओके.
तभी हम सोच पाएंगे कि उस पर्टिकुलर आउटकम के लिए हमें कौन सी हैबिट डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे एंड कैसे हमें हैबिट अडॉप्ट करनी होगी। अंडरस्टूड? तो डीप थिंक अबाउट योर रेजोल्यूशंस एंड अडॉप्ट हैबिट्स नॉट आउटकम्स। एंड देन फोकस ऑन 2.5 गोल्स पर ईयर। एक साइंटिफिक थ्योरी है कि हम पूरे साल में 2.5 गोल्स पर ही फोकस कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। अंडरस्टूड? देखिए, मैंने एक टॉपर्स वाली एक वीडियो है, उस पर भी मैंने ये कहा हुआ है, जो टॉपर्स होते हैं या फिर जो अपने एरिया में, अपने फील्ड में बेस्ट होते हैं, अपने फील्ड में जो बेस्ट होते हैं, वो जितना करते हैं अच्छे से करते हैं। अंडरस्टूड? लाइक अगर कोई क्लास टॉपर है तो उसने जितना मैगजीन पढ़ी है उसको अच्छे से करेंगे, जितना भी कुछ पढ़ा है वो अच्छे से करेंगे। और जो एवरेज बच्चे होते हैं, या एनएलयू जाने से रुक जाते हैं, या क्लैट में नहीं हो पाते हैं, या फिर या लॉ स्टूडेंट की बात करें तो वो लोग अगर डिबेट में नहीं एक्सेल कर पाते हैं, या किसी एकेडमिक स्कोर्स उनके कम रह जाते हैं, जो भी वो चाहते हैं लेकिन हो नहीं पाता है उनके साथ, तो वो क्या करते हैं, ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा चीज़ें कवर करते हैं एंड कुछ भी अच्छे से नहीं करते हैं। अंडरस्टूड? तो मतलब आपको कम से कम गोल्स बनाने हैं और उन्हें ही अचीव करने में अपनी एनर्जी लगानी है। तो कम गोल्स, इफेक्टिव गोल्स एंड गुड गोल्स जो आपके लिए हो, ओके, जो आपको डेवलप करें, उन्हें लीजिए। एंड 2.45 गोल्स, मतलब 2.5 गोल। ये लाइक अगर बात करें, कोई स्टूडेंट्स है, लॉ स्टूडेंट है, वो कह रहा है मुझे अपने एकेडमिक स्कोर्स इंक्रीज करने हैं, मतलब मुझे अपने पढ़ाई में ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि मुझे जुडिशरी में जाना है, तो मुझे लॉ वाले जितने सब्जेक्ट हैं काफ़ी अच्छे से पढ़ने हैं, ये मेरा पहला गोल है। एंड दूसरा गोल उस बच्चे का हो सकता है कि मुझे डिबेट्स में ज़्यादा पार्टिसिपेट करना है, ओके, उसको डिबेट में, मैंने उसका जो भी उसका गोल हो, डिबेट में मुझे ज़्यादा पार्टिसिपेट करना है। एंड 0.5 उसने हेल्थ ले लिया, ठीक है। तो ऐसे समझ रहे हैं, ऐसे गोल सेट करना है, मतलब कि 2.5 गोल पर ईयर होना चाहिए बस, उससे ज़्यादा ना उससे कम। ये एक साइंटिफिक ट्रिक है एंड इससे ज़्यादा गोल पे अगर आप फोकस करेंगे तो आप कुछ भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। लेट्स मूव फर्दर। तो ये है, मेक एनालिसिस इन पेजेस ऑफ 2021 एंड 2022 एज गिवन फर्दर। जो भी फर्दर मैं बताने जा रही हूँ उसका एनालिसिस पेजेस में करिए, ओके, पेजेस में लिखिए, क्योंकि एक साइंटिफिक स्टडी है कि जो चीज़ हम पेजेस में लिख लेते हैं, अंडरस्टूड, अगर मैं कोई पॉडकास्ट सुन रही हूँ, कोई बहुत अच्छी पर्सनालिटी को सुन रही हूँ, उसको अगर मैं पेजेस में लिखती जाऊँ तो वो काफ़ी इफेक्टिव हो जाता है। कि हम कभी बैठे हुए हैं तो हम आई एम फीलिंग वेरी डीमोटिवेटेड किसी रीज़न की वजह से, तो उस बुक को मैं उठाऊँ और देखती रहूँ, हाँ चलो ठीक है, ये इन्होंने बोला, ऐसे बोला, चलो मैं मेरे अंदर थोड़ी एनर्जी आ गई, ओके। तो वही मतलब है कि आप जिस चीज़ को लिख लेते हैं उसका इफेक्ट ज़्यादा होने लगता है। अंडरस्टूड? जो भी आप गोल्स बनाएंगे तो उनको अचीव करने की पावर और ज़्यादा बढ़ जाएगी, और आप कभी पढ़ रहे हैं, उस पर नज़र चली गई आपकी, तो मतलब कभी आप भूलेंगे नहीं उसे, ओके। तो पेजेस में लिखिए एंड उन पेजेस को संभाल के रखिए, मतलब कोई भी कॉपी वगैरह संभाल के रखिए उन्हें एंड उन पे लिखिए। तो लेट्स मूव फर्दर। तो है, ये है विजिट 2021, ओके। देखिए, अगर हम कुछ भी नया स्टार्ट करने जा रहे हैं तो उसको पुराने को एनालाइज करना जरूरी है, समझ रहे हैं। लाइक कोई कंपनी है, उसका इस साल प्रॉफिट नहीं हुआ बिल्कुल भी, और सेल्स भी ज़्यादा नहीं हुए, और नेक्स्ट ईयर सोच रही है कि मुझे सेल्स बढ़ाना है, प्रॉफिट बढ़ाना है, तो हमें ये जानना जरूरी है कि हमारे 2021 में सेल्स कम क्यों थे और प्रॉफिट क्यों कम था। अंडरस्टूड? अगर आप लॉ स्कूल स्टूडेंट्स हैं तो आपने रिजोल्यूशन कुछ बनाया होगा साल का कि मुझे ये करना है, 2021 का बनाया होगा तो ये करना है, ऐसे करके। तो आपको जानना जरूरी है कि 2021 में आप क्यों नहीं अचीव कर पाए उसे, क्या रीजंस थे आपके। अंडरस्टूड? तो रीजंस जानने जरूरी है, तभी तो आप उन रीजंस को उन रीजंस को मतलब एलिमिनेट करके आप 2022 के लिए कुछ और अडॉप्ट करेंगे, जिससे कि आप उस ईयर को और बेटर कर सकें। अंडरस्टूड? तो पहला है, हैव यू कंप्लीटेड 2021 रेजोल्यूशन? क्या आपने 2021 रेजोल्यूशंस कंप्लीट कर लिए हैं? ओके, ये जानना जरूरी है, ये लिखो अपने कॉपी में, कंप्लीट करें कि नहीं करें। एंड देन, और यहाँ पे रीजंस भी लिखिए क्यों नहीं कंप्लीट करे हैं, ये फर्दर आ रहे हैं वो रीजंस, ठीक है। टाइम इन्वेस्टेड विद पॉजिटिव पीपल, ट्राई टू कंटिन्यू विद देम। अंडरस्टूड? आपका जो टाइम इन्वेस्ट हुआ है पॉजिटिव लोगों के साथ, देखिए हम यू ऑलरेडी नो कि मैन इज ए सोशल बीइंग, ठीक है। तो उसकी पूरी दुनिया एक पीपल्स के अराउंड ही घूमती है, तो हम कुछ भी करने जा रहे हैं तो उसमें लोगों को इंक्लूड करना जरूरी है, क्योंकि वो हमें बहुत अफेक्ट करता है। तो जो पॉजिटिव पीपल हमारे ऊपर जो पॉजिटिव लोगों ने असर डाला है
उनके साथ हमें कंटिन्यू रहना है, ठीक है, क्योंकि वो मुझे हो सकता है मुझे मोटिवेट करेंगे टाइम टाइम पे, अगर मैं डिमोटिवेट हो रही हूँ मुझे कुछ आइडियाज़ देंगे या फिर कुछ भी है, लाइक अपने पेरेंट्स हैं, ठीक है, एंड जो भी फ्रेंड्स हैं, आपके फ्रेंड सर्कल है आपको, जो जो अच्छे लोग हैं उन्हें उनके साथ रहिए। एंड देन टाइम इन्वेस्टेड विद नेगेटिव पीपल और टॉक्सिक टॉक्सिक थिंग्स, अवॉइड देम इन 2022, ठीक है। जितने भी नेगेटिव पीपल हैं, टॉक्सिक लोग हैं, उनके साथ रहना प्लीज़ अवॉइड करिए। ये मत सोचिए कि वो क्या सोचेंगे या फिर उनसे मेरा काम निकलेगा, ये काम होगा, वो कुछ भी मत सोचिए, अपना फ़ायदा मत सोचिए। आपका नुकसान हो रहा है अगर आप नेगेटिव इंसान के साथ रह रहे हैं, आपका नुकसान हो रहा है, अंडरस्टूड। अगर आपको वो 10 पॉइंट्स का नुकसान दे रहे हैं एंड 1 पॉइंट का फ़ायदा दे रहे हैं, दे आर नॉट ऑफ एनी यूज़, ठीक है, किसी भी यूज़ के नहीं है। अगर आपको वो हर बात पे डिमोटिवेट कर देते हैं, आपके आइडिया को नेगेटिव बोल देते हैं, दे आर नॉट गुड, ओके। बिना रीज़न के ही डिमोटिवेट, बिना रीज़न के ही नेगेटिव करते हैं, तो वो इट इज़ नॉट गुड। और एक बात और यहाँ पे बताऊंगी कि क्रिटिसिज्म का मतलब समझ लीजिए, ठीक है। अगर मैं अपनी वीडियो का एग्जांपल लेती हूँ तो कुछ लोग कहेंगे कि मैम आपकी वीडियो तो काफ़ी अच्छी है, बट आपकी मतलब लाइक ये बोल दिया कि मैम आपकी वॉइस क्वालिटी अच्छी नहीं है, ओके। तो मैं देखूंगी, तो मैं हाँ देखूंगी कि बैकग्राउंड में कुछ हो रहा था तो सच में अच्छी नहीं है, तो ये इट्स अ पॉजिटिव क्रिटिसिज्म, ठीक है। ये हमारे लिए भले के लिए हो रहा है, बट कोई आ रहा है और बोल रहा है योर वीडियो इज़ वेरी पुअर, तो वो वीडियो पुअर है उसका रीज़न तो बताएं आप, ठीक है। अगर कोई भी बच्चा ऐसे बोल दे रहा है किसी भी वीडियो, मेरी नहीं किसी भी वीडियो पे, तो ये टाइप का क्रिटिसिज्म होता है। तो जो लोग आपकी फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं, जो आपको रीजंस बताते हैं कि ये आपका गलत है इसलिए, तो वो दे आर गुड, ओके, दे आर गुड, उनको मत गलत समझिए। एंड जो लोग आके सिर्फ तुरंत नेगेटिव ही बोल देते हैं और रीजंस भी नहीं बताते, आपको उनके साथ नेगेटिव फील होता है, वो आपके लिए कुछ फ्रूटफुल नहीं करेंगे और ना ही आपको खुद करने देंगे, आपको लाइक टॉक्सिक ही बनाएंगे। एंड देन नोट विच स्टेप्स लेड टू गुड रिजल्ट्स, कंटिन्यू विद देम, ठीक है। आपका जो भी साल का अच्छा रहा, हमेशा गलती मत देखिए कि आपके साल में गलत हुआ, क्या गलत हुआ, जो भी अच्छा हुआ, ठीक है, उसके साथ कंटिन्यू रहिए, समझ रहे हैं। जो भी आपके साथ अच्छा हुआ है उसके साथ कंटिन्यू रहिए। एंड जो भी आपने इनिशिएटिव्स लिए थे जिससे आपका ये रिजल्ट आया, पर्टिकुलरली किसी का एनएलयू में हो गया, अभी वो एनएलयू में पढ़ रहा है, तो क्या क्या स्टेप्स लिए थे, कंसिस्टेंसी थी, आपने मॉक्स डेली दिए एंड आप पॉजिटिव फील कर रहे थे, ये सब थी, ठीक है। तो इसके साथ कंटिन्यू रहिए, पॉजिटिव फील करिए एंड डेली बेसिस पे पढ़िए जो भी आपने किया था, तो वो उससे कंटिन्यू रहिए। एंड जो स्टेप्स आपको गलत रिजल्ट्स पे ले गए, आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आया जिन स्टेप्स के वजह से, कंसिस्टेंसी नहीं रही या फिर आप जिस उस चीज़ को पर्टिकुलर जितना टाइम देना था वो उतना टाइम नहीं दिया, ओके, तो उन्हें एलिमिनेट करिए अपने लाइफ से, अंडरस्टूड। तो ये है आपका विजिट 2021 एंड 2022 पे। चलिए अब चलते हैं। एंड देन आफ्टर दैट हम आते हैं व्हाट विल मेक ईयर 2022 ग्रेट, ओके। ईयर 2022 को क्या चीज़ ग्रेट बना देगी, ओके। तो पहला तो है ये लॉ स्टूडेंट्स के लिए है, ओके। एकेडमिक्स एंड स्किल्स टारगेट नंबर ऑफ डिबेट्स, कॉम्पिटिशन्स, इंटर्नशिप्स, रिसर्च पेपर्स, बुक्स टू रीड, एकेडमिक्स कोर्स एंड जो भी आपको करना है वो सब देखिए। बट फोकस एंड एंजॉय द प्रोसेस, ये गलत हो गया है, फोकस एंड एंजॉय द प्रोसेस, अंडरस्टूड। प्रोसेस को एंजॉय करिए, प्रोसेस पे फोकस करिए एंड सेट मंथली गोल्स एंड इवन डेली बेसिस पे भी गोल्स बनाइए, ओके। मैनेज करके करिए, डेली बेसिस पे भी बनाइए, ओके। डेली बेसिस पे भी आपको बनाना है, इट्स नॉट वर्किंग हियर। तो डेली बेसिस पे भी आपको गोल बनाने हैं, तब हो पाएगा। मैंने आपको पहले बताया ना कि आउटकम्स पे फोकस मत करिए। अब पूरे टाइम आप यही मत देखिए कि मुझे 2 डिबेट्स पूरे साल में करनी है या फिर 2 कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना है, ये मत देखिए। ये देखिए कि मुझे मंथली में, इस मंथ में करना है या नेक्स्ट मंथ में करना है, 6 मंथ्स में एक बार करना है, जो भी आपका है उस पर फोकस करिए। फोकस ऑन द प्रोसेस, प्रोसेस को एंजॉय करिए, रिजल्ट्स अपने आप आएंगे, ओके। रिजल्ट्स तो आएंगे ही अगर आप आपका प्रोसेस अच्छा होगा। एंड देन सेकंड इज सेट अदर टारगेट्स लाइक सेल्फ अर्निंग सोर्सेज, फ्रीलांसिंग, कंटेंट क्रिएटर एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी आपका है। अदर गोल्स होते हैं लाइक किसी को वेब डेवलपमेंट सीखना है, लॉ स्टूडेंट्स होते हैं ऐसा करते हैं, मैक्सिमम टाइम मैंने देखा है, या फिर आपको ऐसे राइटिंग सीखनी है, जो भी आपको करना है एंड आप फ्रीलांसिंग करना चाह रहे हैं, ओके, तो उस पर भी फोकस करिए एंड उस पर इंजॉय द प्रोसेस, प्रोसेस को एंजॉय करिए। तो प्रोसेस आप एंजॉय नहीं करेंगे, आपका आउटकम अच्छा नहीं आ सकता है। इस पूरे वीडियो का एक तरीके से समरी ये है, फोकस ऑन द प्रोसेस टू गेट गुड रिजल्ट्स,
Okay, enjoy the process to get good results. Focus and enjoy the process. एंड देन इस एंटरटेनमेंट भी इंक्लूड करिए. सिर्फ पढ़ाई, एकेडमिक स्किल्स यही सब नहीं इंपॉर्टेंट, एंटरटेनमेंट भी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फोकस करने के लिए किसी चीज़ पे डी फोकस होना ज़रूरी है. एंड डी फोकस तभी होगा जब हम जिन चीज़ों पे हमें फोकस करना है उनसे हटके हम कुछ करें. अंडरस्टूड? तो सीरीज, बायोपिक्स एंड जो भी आपको अच्छा लगता हो, कहीं घूमना हो, विजिटिंग द प्लेस, ओके, घूमना हो कहीं, जो भी हो, डी फोकसिंग थिंग्स हैं उन्हें भी करिए, अदरवाइज यू विल बिकम रोबोट. ओके, तो सीरीज, बायोपिक्स एंड एंटरटेनमेंट, जो भी एंटरटेनमेंट के लिए आपको अच्छा लगता है, डी फोकसिंग वाली थिंग्स वो करिए. एंड देन हेल्थ टारगेट्स ऑफ लूजिंग और गेनिंग द वेट. हेल्थ टारगेट्स फिक्स करिए. फोकस ऑन डेली प्रोसेस. ये नहीं कि मुझे 50 किलो इंक्रीज करना है, जैसे कि डिक्रीज करना है, जैसे मैंने पहले बोल चुका है, वो नहीं. मुझे डेली वर्कआउट करना है. एक तो मैंने यहाँ पे टारगेट लिख दिया, थोड़ा आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि मुझे बोलना था, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया टारगेट ऑफ लूजिंग और गेनिंग द बोर्ड. फोकस ऑन डेली प्रोसेस, कि मुझे डेली 2 घंटे वर्कआउट करना है. ओके, एंड मुझे हेल्दी खाना खाना है, डेली हेल्दी खाना खाना है, एंड फोकस ऑन द डेली प्रोसेस. सब कुछ ये जो भी मैंने बताया उसका पूरा समरी ये है. फोकस ऑन द प्रोसेस, एंजॉय द प्रोसेस एंड नॉट जस्ट स्टेयर एट द आउटकम्स. ओके, सो आई होप कि वीडियो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी. एंड इफ़ यू रियली फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, देन प्लीज़ शेयर इट विद ऑल द लॉ स्टूडेंट्स यू नो. एंड अगर लॉ एस्पिरेंट्स को भी ऐसी वीडियो चाहिए, so they can also just comment down below in comment section. I'll just address it and make a video on year 2022, कैसे आप मैनेज करें एंड कैसे आप क्लैट एंड आइलेट एस कर सकते हैं इस ईयर में. ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू शेयर माई चैनल. मेरी बस आपसे सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट जो है वो ये है कि मेरा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए उसे. ओके, सो दैट कि जितनी मेरी हेल्पफुल वीडियोस हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच करें एंड मुझे भी मोटिवेशन मिले और वीडियोस बनाने का. So please follow me on Instagram and do join my Telegram group also. I will just drop its link in description box. And if you have any other problem regarding any other entrances, just DM me personally on Instagram or Telegram, or just drop down comment in comment section box. And all the best for 2022. Thank you.